पॉइंट नंबर 5 पर हम क्या करते हैं दोस्तों, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, देखिए 1 में, हाँ लॉज मतलब क्या है, आपके रूल्स को कहेंगे। नंबर 1 पे क्या होगा, a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, हमेशा 1 होगा। सेकेंड में क्या होगा आपका, किसी भी नंबर का पावर 1 होगा माइनस में, तो उसका इन्वर्स हो जाएगा 1/a। ठीक है, और अगर किसी भी नंबर का पावर माइनस में m हो जाएगा तो इक्वल टू 1/a का पावर m हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर पे हम क्या करते हैं, a का पावर m इंटू में n होगा, तो a का पावर m इंटू n होगा। फिफ्थ वाला लॉ में क्या होगा, a का रेज टू द पावर m इंटू a का रेज टू पावर n होगा। देखिए बेस, जो दोनों बेस सेम हो जाएंगे तो बेस ऐसे ले लीजिए कॉमन, और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इनके जो एक्सपोनेंट्स जो होते हैं प्लस हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और अभी हम सवाल एक एक करके समझाएंगे। सिक्स्थ वाला क्या हो जाएगा आपका, a रेज टू पावर m डिवाइड हो रहा है a रेज टू पावर n इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n होगा। ध्यान रखिएगा यहां पर a और यहां पर a दोनों ही वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर 5 रेज टू पावर 5 है और 5 रेज टू पावर 6 है तो उसमें 5 रेज टू पावर m प्लस n की जगह 5 प्लस 6 लिया जाएगा। जब आपके बेस अलग अलग होते तो तब ये लॉज अप्लाई नहीं होते। ठीक है, एप्लीकेबल नहीं होंगे। 7 वाले में क्या हो जाएगा आपका, a रेज टू पावर m अपन में a रेज टू पावर, हाँ b रेज टू पावर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपन में b m हो जाएगा। ऊपर वाला नंबर के नीचे वाला नंबर चाहे अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन पावर सेम होगा तो पावर में वही नंबर आएगा बाहर। 8th वाला में क्या होगा, a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m, तो a इंटू b के पावर होल में m इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो ये कुछ लॉज हैं जिन्हें आपको याद करके रखना पड़ेगा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इन लॉज को अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इनको लेकर के हम क्या करते हैं, सवाल कर लेते हैं। कुछ सवाल करेंगे जिससे कि मतलब कि एग्जाम्पल्स देंगे हम, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल्स ऑन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। नंबर 1, a रेज टू पावर 0, a रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, ये हमारे लॉ है। ठीक है, अब आपसे ये कहा जाता है फाइंड a में और ये b। ठीक है, सपोज कर लेते हैं 3 रेज टू पावर 0 प्लस 2 का पावर क्यूब यानी 2 क्यूब। दूसरे में क्या कर लेते हैं 4 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 0। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल्स काफी है आप लोगों के लिए। ठीक है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं, पहले इन दोनों को कर लेते हैं। देखिए हमने क्या बताया था यहां पर कि किसी भी नंबर के पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू आएगा 1। ठीक है, तो इसमें 3 रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस 2 का 3 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं इसमें 2 3 जा 6 कर देते हैं, गलत होगा। इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 टू जा 4 टू जा 8 इक्वल टू आपका 9। ये आंसर होगा। बी में देखिए 4 रेज टू द पावर 0 एंड 3 रेज टू द पावर 0। 4 का क्या हो जाएगा रेज टू द पावर 0 1 हो जाएगा, और 3 का भी
रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, आंसर होगा 2। कोई परेशानी है? और हाँ दोस्तों, अगर यदि आप लोगों को ऐसा दे 2 रेज टू पावर 3 नहीं 2 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर रेज टू द पावर 0, यदि इस प्रकार का सवाल दे दे रेज टू द पावर 0 बाहर होल के बाहर, तो हम क्या करेंगे 2 to the 4 to the 8 इसके जगह 8 हो जाएगा प्लस इसके जगह 16 हो जाएगा, ठीक है। पावर 0 कितना हो जाएगा 24 रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, हमारे आंसर ये आएगा। कोई परेशानी है? ठीक है, ये तो रहा मतलब कि आपका क्या है एक a रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, इस बेस पे मतलब कि जो भी कंसेप्ट था a रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, ये एक लॉ है, फैक्ट है, इसके ऊपर हमने 3 एग्जाम्पल से लिए, ठीक है। और इसी प्रकार से यदि आप लोगों को मतलब कि क्या करें 2 रेज टू पावर 0 इंटू 3 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 3 3 9 इक्वल टू 9, आंसर हो जाएगा इसका। कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए ठीक है, हम क्या कर लेते हैं अब इसमें एग्जाम्पलर्स, यानी कि अगला वाला एग्जाम्पलर क्या ले लेते हैं, दूसरा वाला एग्जाम्पलर ले लेते हैं। दूसरा वाला एग्जाम्पलर क्या है हमारे, देखिए ऐसा है a रेज टू पावर -1 इक्वल टू आपका 1 अपन a होगा, ये हमने पढ़ा है। देखिए कि एक में सॉल्व, ठीक है, a b और आपका c, ठीक है, c यही ले लेते हैं। c आपसे पूछा जाएगा 5 रेज टू पावर कितने हो जाएगा -3, ठीक है, और 2 रेज टू पावर 2 माइनस में इंटू 2 के पावर 4 क्या होगा, और इसमें 3 रेज टू पावर 5 और इंटू 3 रेज टू पावर 4 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको 3 कर लेते हैं और इसको 4 कर लेते हैं, आप लोगों को कंफ्यूज ना हो पाए। देखिए ठीक है, कोई बात नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा आपका 5 रेज टू पावर -3 जो है इसका क्या होगा 1 अपन में 5 का क्यूब हो जाएगा। समझ आ रहा है? हमने पहले पढ़ा था ये -3 होता है। देखिए a रेज टू पावर माइनस जो होता है 1 है यहां पर, तो ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा सीधा, लेकिन पावर 3 हो जाए तो फिर रेसिप्रोकल जब जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल का साइन आपका हट जाएगा, क्योंकि इसके पावर -3 है, ठीक है। यह इसका आंसर होगा। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, देखिए बी वाले में आपका क्या ये 2 रेज टू पावर -2 का 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, हाँ ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा, ये इसको आगे हम करेंगे तो 1/125 इस प्रकार से होगा। 1/2 रेज टू पावर 2 यानी कि 1/2 स्क्वायर इंटू 3 रेज टू पावर 4। इनमें जब भी सवाल करेंगे तो हमें जो पावर माइनस में दे रखा होता है उन्हें हम कोशिश ये करें कि मतलब कि पॉजिटिव में ले जाए, उसका एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में ले जाए, उसके बाद हम इवैल्यूएट करना चालू कर दें, ठीक है, सॉल्व करना शुरू करें। तो इसीलिए मतलब कि जो भी नेगेटिव में है उनको मतलब हम क्या कर रहे हैं पॉजिटिव में ले जा रहे हैं और बाकी जो है एज इट इज लिख रहे हैं। तो इसमें 1 में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू 3 को 4 टाइम्स करोगे तो 81 यही होगा। 3 3 9 3 27 3 81। तो अब इसको तो कटेगा नहीं, सो 81 में 4 ऐसा ही आंसर रहेगा, ठीक है। अब यहां देखिए आपका सी वाला पार्ट में जो है 3 रेज टू पावर -5 1 में 3 रेज टू पावर 5 इंटू 4 का पावर 4 क्या हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 का पावर 4 अपन में 3 का पावर 5, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम
4 4 4 4 और 3 3 3 3 3 5 बारी। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद लिख लीजिए ऐसे करके आंसर में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये तो दो हमने क्या किया, लॉज को हमने पढ़ा। अब तीसरा लॉ क्या है हमारे पास, ये और ये दोनों इंक्लूड करते हैं हमने यहीं पे। ठीक है, अब हम फोर्थ वाला लॉ पे पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्थ वाला लॉ क्या है आपका कि a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इक्वल टू आपका a रेज टू पावर m इंटू n। a यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, 125 कुछ भी हो सकता है। फाइंड a में 3 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 2 यानी कि स्क्वायर, और b में 5 क्यूब पावर में क्या चीज है 6, ये मान लेते हैं। तो यहां क्या होगा आपका 3 रेज टू पावर इंटू पावर 5 इंटू 2, इस चीज को सीधा मल्टीप्लाई कर देना, कुछ भी नहीं करना। 3 रेज टू पावर आपका 10, ये आंसर हो जाएगा, और 3 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। बी वाला में क्या है 5 का 3 इंटू 6 हो जाएगा इक्वल टू 5 का 6 3 जा 18, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? चलो फोर्थ वाला भी हमने अप्लाई कर दिया। अब फिफ्थ वाला पार्ट में देख लेते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट में यानी कि लॉ नंबर 5 जो है, इसमें क्या कहता है आपका a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये एप्लीकेबल कब होगा ये वाला लॉ, जब आपका 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 5 इस प्रकार से होता। ये भी बेस है और ये बेस है। बेस जब सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका 4 रेज टू पावर आपका 5 इंटू 2 का पावर कितने हो जाएगा, मान लेते हैं हम 3 है, ये ठीक है। अब ये देखो, ये थोड़ा सा अलग दे दिया मैंने ताकि मतलब आप लोग पता चल जाए। देखिए इसमें क्या हो जाएगा 2 टू बेस दोनों का सेम है। सबसे पहले बेस देखिए, पावर देखिए, और क्या हो रहा है इन पावर्स के बीच में क्या हो रखा है आपके मल्टीप्लाई हो रखा है। तो हम क्या करते हैं 2 3 प्लस 5, 2 रेज टू पावर 3 प्लस 5 इन दोनों को, क्योंकि a इसका पहले वाला का पावर क्या है m है, दूसरे वाले का पावर आपका n है, दोनों पावर्स आपके अलग अलग है, इस कारण से क्या है आपका प्लस हो जाएंगे। ठीक है, सो 2 रेज टू द पावर कितने हो जाएगा 8, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे सी वाला में, चलो ठीक है 3 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 5। अब इसका क्या होगा, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट तरीके में क्या है 3 के पावर 5 प्लस 5 इक्वल टू 3 रेज टू पावर 10, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम फॉर्मूला लगा करके। नहीं तो 3 रेज टू पावर 5 जो है, इस 3 रेज टू पावर 5 कितनी बारी, 2 बारी है, ऐसा कर दीजिए इक्वल टू आपका 3 रेज टू पावर आपका 10, आंसर हो जाएगा। चाहे आपने इस मेथड से करना है तब भी ठीक है, ऐसे करना है तब भी ठीक है, दोनों लॉजिकली ठीक है। समझ आ रहा है? अच्छा बी वाला पार्ट में देखिए 4 रेज टू पावर 5 2 रेज टू पावर 3। देखिए ऐसा है 2 का क्यूब और 4 रेज टू पावर 5 दोनों का बेस अलग अलग है, इसमें ये हम अप्लाई नहीं कर सकते ये वाला लॉ। लेकिन हम अगर इस बेस को 2 बना दें, इस बेस को 2 बना दें तो दोनों बेस सेम हो जाएंगे। कैसे बनाएंगे 2? अब
4 जो ये जो 4 है इसे हम कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं 2 2 4 हो जाएगा। इसके पावर में 5 कर देंगे इनटू 2 का क्यूब कर देंगे। नहीं समझ आ रहा? 2 टू द 4 और 5 पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 का पावर 10 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 इंटू 2 का क्यूब यही होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 का 10 प्लस 3 रेज टू। अब उसके बाद इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 रेज टू पावर आपका 13 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक भी इसमें मतलब के इस चैप्टर में ये लॉजिक भी आएगा, बहुत अच्छी लॉजिक है आएगा और इंपॉर्टेंट लॉजिक भी। अब देखिए इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट लॉ है। हम क्या करते हैं अब लॉ नंबर किस पे 6 पे आ जाते हैं। चलिए लॉ नंबर 6 पे, ये प्लस में था मल्टीप्लाई में था तो इसके पावर्स प्लस में हो गए। ठीक है, ए रेज़ टू पावर m इंटू ए रेज़ टू पावर n। ठीक है, तो ये इनके पावर प्लस हो जाएंगे, लेकिन दो दूसरे वाला किस में है आपके माइनस में है। ए रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय ए रेज़ टू पावर n इक्वल टू ए रेज़ टू पावर m माइनस n यही है। जैसे अगर आप लोगों को ऐसे देता है सॉल्व और 2 रेज़ टू पावर 8 और डिवाइड बाय 2 रेज़ टू दी पावर कितने 3 ऐसे दे, और दूसरे में 4 क्यूब डिवाइड बाय आपका 4 का स्क्वायर सपोज कर लेते हैं ऐसे दे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट वाला में देखिए 2 का रेज़ टू पावर 8 माइनस 3 क्यों, इसमें देखो अब सिंपल सी बात हम क्या करते हैं इसमें आपका m इक्वल टू आपका 8 हो जाएगा, n इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n इक्वल टू आपका a रेज़ टू पावर m माइनस n। a के वैल्यू कितना है इसमें आपका a इक्वल टू आपका 2 है। ठीक है, a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे तो 2 का पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 का पावर कितना है 3 इज इक्वल टू 2 का पावर क्या हो जाएगा a की जगह 2, m की जगह कितना रखेंगे हम 8 और माइनस n की जगह 3 रखेंगे इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 5। ये आंसर हो जाएगा। परेशानी है ये सारे मतलब कि खुल के करा एक्सप्लेन किया हुआ, इसको देख लीजिएगा ढंग से। और फोर्थ वाला में देखिए इसमें आपका सॉरी सेकेंड वाला पार्ट में देखिए, सेकेंड वाला पार्ट में क्या है ये दोनों बेस सेम है, इसका मतलब a है, तो इसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं 4 3 माइनस 1 क्योंकि हमने वो लगाया रूल नंबर 6 लगाया, लॉ नंबर 6 लगाया, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 3 माइनस 1 इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू आपका 16 ये आंसर आएगा। और इसमें भी क्या हो जाएगा इसमें भी आपका मतलब कि 32 आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये लॉ भी आपका हो गया, अप्लाई कर दिया हमने। सेवेंथ लॉ क्या कहता है आपका a रेज़ टू पावर m और आपका मतलब कि b रेज़ टू पावर m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a अपन b का पावर में m हो जाएगा। जैसे ये 2 अपन में 2 रेज़ टू पावर 3 अपन में 5 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऊपर वाला a है नीचे वाला b है, अलग अलग बेस होंगे लेकिन पावर सेम होंगे, तो क्या करेंगे हम 2 अपन 5 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा आपका 3। आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, कोई दिक्कत है। एथ वाला जो है एथ वाला जो लॉ है ए रेज़ टू पावर m इंटू ए रेज़ टू पावर n सॉरी b रेज़ टू पावर m, यानी कि ये डिवीजन में था ऑपन में था और ये मल्टीप्लाई में है। a रेज़ टू पावर m और b रेज़ टू पावर m इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू b, पहले प्रोडक्ट निकाल लो और m दे दो। ठीक है, जैसे कि आपसे ये पूछा जाए 3 का पावर 5 इंटू 6 का पावर 5, पावर दोनों का सेम है तो इधर 3 इंटू 6 हो जाएगा और ऊपर कितना हो जाएगा आपको पावर 5 हो जाएगा इक्वल टू 18 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा आपका 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता दोस्तों समझ आया होगा। अब इस चीज को आप
नोट कर लीजिएगा और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब करते हैं तब हम प्रैक्टिस करेंगे इनके और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स। अगर वीडियोज आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।